नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है, यानी कि एफएसएनएल की तरफ से काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज हैं। एज अ परमानेंट वैकेंसी दोस्तों आपके लिए आया है। आईटीआई डिप्लोमा या अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, एज ए क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा आपका क्या सैलरी रहेगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका एफएसएनएल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आया है दोस्तों, ठीक है, जो कि सब डेयरी ऑफ कॉननॉई ग्रुप की तरफ से है। और ये वैकेंसीज आपका जो है भिलाई छत्तीसगढ़ से आया है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था, यहाँ पर डेट देख सकते हो दोस्तों, 9 जुलाई को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों एफएसएनएल प्राइवेट लिमिटेड एज एंगेज एंड rendering specialization service to the customer steel plant in scrap management and allied jobs. The unit of FSNL are situated at Raurkela, Bernarpur, Bhilai, Bokaro, Visakhapatnam, दुर्गापुर, सेलम, नागरनार एंड हैदराबाद। तो इनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। जैसे आपका राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, बर्नरपुर आपका भिलाई हो गया, बोकारो झारखंड हो गया, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर, सलेम और नागरनार और हैदराबाद, इनमें इसके रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो इनमें से कहीं पर भी आपका जॉब लोकेशन हो सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस है इनका जॉब लोकेशन आपका छत्तीसगढ़ ही रहने वाले, क्योंकि इसका हेड क्वार्टर आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 9 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 24 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। किसी पोस्ट के लिए आपका दोस्तों ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है और किसी पोस्ट के लिए दोस्तों आपका कम से कम 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट, डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ग्रेड, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्ट आपका सुपरवाइजर्स के है और इसमें डिपार्टमेंट आपका ऑपरेशन का रहेगा। तो यहाँ पर सुपरवाइजर का नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 12 वैकेंसीज है सुपरवाइजर का, और पोस्ट आपका क्या रहेगा, PS6 का रहेगा, ठीक है। और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा मांगा गया है, एनी स्ट्रीम। तो किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा पास आउट किए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, लेकिन 5 साल का दोस्तों आपका एक्सपीरियंस मांगा है आपकी रिलेवेंट ब्रांच से, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसीज है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिक की है और इसमें डिपार्टमेंट आपका मेंटेनेंस का रहेगा। 3 पोस्ट इसके लिए रखा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से, लेकिन इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसीज है सीरियल नंबर 3 का अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिक की है और यहाँ पर दोस्तों मेंटेनेंस की 2 वैकेंसीज है, यानी कि आपका मैकेनिकल का मेंटेनेंस में 3 वैकेंसीज है और आपका फॉरमैन इलेक्ट्रिक का मेंटेनेंस जो है 2 वैकेंसीज है। और इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल से होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट का, जिसमें FNN यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है और इसमें 1 वैकेंसीज है और इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा दोस्तों आपका कॉमर्स से, ठीक है। साथ ही दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में किसी भी कंपनी में आपने काम किए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है सीरियल नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट MM की है और इसमें 1 वैकेंसीज है और डिप्लोमा आपका होना चाहिए या आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट से। इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सीरियल नंबर 6 की अगर बात करें तो इसमें भी असिस्टेंट की है और इसमें परचेज एंड अकाउंट की है PNA के और इसमें 1 वैकेंसीज है और डिप्लोमा आपका होना चाहिए दोस्तों किसी भी ब्रांच से, या आपने ग्रेजुएशन कर रहे किसी भी डिसिप्लिन या एनी स्ट्रीम से, यानी फिजिक्स का BSc हो या आपने कॉमर्स या आर्ट्स से कर रखे हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 5 साल का इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है MRP सीनियर ऑपरेटर जो है डिपार्टमेंट आपका ऑपरेशन करेगा। MRP सीनियर ऑपरेटर की वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज हैं और इसमें ITI किसी भी ट्रेड से किए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, ठीक है। तो 7 नंबर का जो सीरियल नंबर है
एमआरपी सीनियर ऑपरेटर का, इसमें 4 सीटें हैं। आईटीआई किसी भी ट्रेड से अप्लाई किए हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज है क्रेन ऑपरेटर का, इसमें भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट रहेगा, 4 वैकेंसीज है और इसमें भी किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई पास कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है दोस्तों HEME और HMV का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एग्जावेटर ऑपरेटर का यहाँ पर 6 वैकेंसीज है और इसमें भी आईटीआई किसी भी ट्रेड से कर रखे 2 साल का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, जो कि HEME और HMV लाइसेंस, ठीक है। और साथ ही दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज है टाइपर ऑपरेटर का, इसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें भी 6 वैकेंसीज है और इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और आपने आईटीआई किए हैं लगभग 2 साल वाले कोर्सेस तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दोस्तों HEME और HMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। उसके बाद लोडर ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज है और इसमें भी 10th पास मांगा है, या आपने आईटीआई 2 साल का किसी भी ट्रेड से आईटीआई किए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैकेनिक की यहाँ पर वैकेंसीज है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, 4 वैकेंसीज है और इसमें आईटीआई ऑटोमोबाइल फिटर और मैकेनिकल सा होना चाहिए, साथ ही दोस्तों इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज है इलेक्ट्रिशियन का, इसमें आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, 2 वैकेंसीज है और आपका जो आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वेल्डर की यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, 2 वैकेंसीज है जिसमें आपका आईटीआई फिटर वेल्डर्स होना चाहिए और थर्ड पार्टी वेल्डर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि वेल्डर का सर्टिफिकेट भी आपका पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेड पे स्केल्स की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट कोड के अनुसार से सैलरी है। जैसे PS1 की अगर मैं बात करूँ जो कि 25,070 रुपये से लेकर 32,010 रुपये रहेगा और हर साल 3% आपका सैलरी इंक्रीज होगा, जो भी आपके बेसिक सैलरी है, यानी कि मंथली सारी चीज़ें कटने के बाद आपका 25,070 रुपये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पोस्ट कोड PM0 की बात करें तो 27,080 रुपये से लेकर 39,160 रुपये रहेगा, 27,000 आपका बेसिक सैलरी रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। PS6 की अगर बात करें तो 27,710 रुपये से लेकर 48,920 रुपये रहेगा और इसका बेसिक सैलरी यहाँ पर 27,710 रुपये रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया दोस्तों। आप उसके अलावा दोस्तों PF ESI ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको काटेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सैलरी है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं, अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट देख लीजिए दोस्तों, एज लिमिट आपका दोस्तों 35 साल तक रखा गया है दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट फाइनलाइज होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारे आगे का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छा है। अप्लाई कैसे करना है देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बिफोर अप्लाइंग रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड बी अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो इनका एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। हालांकि वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट शुड डाउनलोड द सेट फॉर्मेट, फिल अप एंड अपलोड एज ए ईमेल अटैचमेंट अलॉन्ग विथ ऑल क्रेडेंशियल एंड सेंड द सेम to the email ID hr@fsnl.co.in, ठीक है, IN। ईमेल सब्जेक्ट शुड बी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट नेम एंड ग्रेड। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इनकी एक फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सारे चीज़ें फिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके आपको यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया दोस्तों, इस ईमेल पर आपको दोस्तों ईमेल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, hr@fsnl.co.in, ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पर आपको ईमेल करना है और
सब्जेक्ट में आपको लिखना है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम और उसका क्या ग्रेड है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों इसका फॉर्मेट मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।